तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट एक बार फिर जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर किया कार्य। मौका था नर फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम, जिसके संदर्भ में नर फाउंडेशन के अध्यक्ष मितेश राठौर ने तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश जोशी से चर्चा की। फिर क्या था, धर्मेश जोशी भी कार्यक्रम के लिए तैयार हो गए। मुंबई के गोरेगांव स्थित आरे कॉलोनी के गांव में पहुंचकर नर फाउंडेशन और तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में बच्चों में 5,000 फ्रूट जूस का वितरण किया गया। साथ ही घंटों उनके साथ वक्त बिताया और उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से बातचीत में धर्मेश जोशी और साथ ही हिमांशु पांड्या ने बताया अपना अनुभव। आरे में जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर क्या उन्होंने महसूस किया, उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्याओं को समझा, तो क्या कुछ बताया। देखिए सक्षम न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। की जानकारी भी मीडिया तक नहीं पहुंच पाई। क्या प्रोग्राम था जिसको लेकर आप आरे पहुंचे थे और वहां क्या कार्यक्रम किया आपने? देखिए, मेरा तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट है। मेरे साथ और भी संस्थाएं जुड़ी हुई है। उसमें से एक संस्था है जो नर फाउंडेशन, उनके अध्यक्ष मितेश राठौड़ और नयन भाई आए थे मेरे पास कि उनको डाबर की तरफ से फ्रूट जूसेस के हेल्प मिली है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको, मुझे स्टोरेज की कहीं जगह नहीं है। तो मैंने उनको सबसे पहले, रात को उनका 11 बजे फ़ोन आया, सुबह मैंने उनको सुबह 11 बजे स्टोरेज की जगह करवा के दी। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि धर्मेश जी, मेरे पास 5,500-6 हज़ार पाउचेस आए हैं, जो छोटे पाउच से लेके 1 लीटर के पाउच है। तो उसको हम कैसे और कहाँ करें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा कठिन जॉब है। तो मैंने इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारे महाराष्ट्र तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है सुषमा दवाड़े जी, उनसे बात करके हम लोग ने तुरंत के तुरंत है ना, आर्य कॉलोनी में इसका वितरण का हमने प्रोग्राम बना लिया। तो आप जब आरे पहुंचे वहां पर आदिवासी बच्चों से और सभी से आप जब मिले, क्या कुछ अनुभव किया आपने और क्या लगता है कितना ज़रूरी है कि आप अपना समय उनके बीच भी जाकर उनके साथ बिताएं और उनकी समस्याओं को भी आप समझ सकें? देखिए, सुबह हम 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पर पहुँच गए, शाम को 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से निकले। सेकेंडली वहाँ पर जो मैंने बच्चों के अंदर जो प्यार देखा, उनके चेहरे पे जो मुस्कान देखी, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये छोटा कार्य हमेशा करते रहूं, क्योंकि वहाँ तक उनको आइडेंटिफाई करने वाला कोई भी नहीं है। कुछ बात ऐसी रहती है कि भाई पॉलिटिक्स होती है, तो पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा होता है कि मैं उसमें ना जाते हुए कि भाई कोई नाम के लिए काम करता है और कोई काम के लिए काम करता है, ठीक है। तो उसके अंदर वहाँ पर जाके देखा मैंने कि उनके चेहरे पे मुस्कान है बच्चों के। वहाँ पर उनको कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे लाइट वगैरह की तो सुविधा है, मगर स्ट्रीट लाइट की नहीं है। 6 बजे के बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। कुछ जंगली जानवरों का, वहाँ पर प्राणियों का आना जाना रहता है, जो उनका घर है। तो वो हिसाब से उनको भी रोका नहीं जा सकता, उनको वो नहीं, मगर थोड़ी सी लाइट वगैरह की, स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी मिल जाए, कुछ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर मिल जाए। जैसे कि उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये सब चीज़ों को बात की है। तो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये लोगों तलक और सत्ता तलक पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पर कुछ सुविधा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात वहाँ पर यह है कि रास्ते बराबर नहीं है। आज वहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है। आरे एक प्रतीक है, आरे कॉलोनी एक प्रतीक है मुंबई महाराष्ट्र का। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अच्छे रास्ते होने चाहिए और वहाँ पर कुछ बच्चों के स्कूल के भविष्य के लिए वहाँ पर कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। जैसे मैंने एक हर्षिला ताई करके है वहाँ की आदिवासी, तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे एक घटना बताई कि कुछ समय पहले एक लेडी वहाँ पर प्रेग्नेंट थी। रास्तों की वजह से उन्होंने अपने घर से लेके 5-7 मिनट का रास्ता तय किया, तब तक तो उनकी रोड पे ही डिलीवरी हो गई। वो जगह भी उन्होंने मुझे बताई है। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान और ज़्यादा केंद्रित करते हुए वहाँ पर जो आदिवासी पाड़ा है, जो भूमिपुत्र कहते हैं हिंदुस्तान के, तो उनको कुछ फैसिलिटी और प्रोवाइड करनी चाहिए। सरकार अपने हिसाब से करे। और आज की तारीख में हमारे भाजपा सरकार है, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, गुजराती सेल का। तो वो नाते से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार आज बहुत अच्छा काम कर रही है इन विषयों पे। तो क्या लगता है धर्मेश जी, अब आप इनके बीच गए हैं, आप हर बार जिसे हमने देखा है एक नई नई जगहों पर आप जरूरतमंदों के बीच पहुंचते, तो क्या लगता है आरे एक बार फिर धर्मेश जी नजर आएंगे और भी लोगों के बीच? जी, आपने ये सवाल किया। पिछली बार मैं नेशनल पार्क में, आपको मालूम है, मैं बच्चों को प्ले ग्रुप वहाँ पर पूरा एक डेवलप करके दिया हूँ। साथ में वहाँ पर और भी ज़रूरत है, नेशनल पार्क में भी ज़रूरत है, प्लस आरे में भी ज़रूरत है। और अभी नया जो पॉइंट मेरा आ रहा है
अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो गोराई भी आ रहा है, गोराई खाड़ी के उस पार, जहाँ पर मूल निवासी हमारे आदिवासी समाज रहते हैं, जो भूमिपुत्र बोलते हैं, वो उधर भी रहते हैं। तो उधर भी कुछ मदद करने के लिए, जैसे वहाँ पर मेरी बातचीत हो रही है, हमारी अध्यक्ष तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट की महाराष्ट्र की जो सुषमा दवाड़े जी है, वो वहीं वहीं पे रहती है। तो वहाँ पर एक तो बसेस का फ़्लो बहुत कम है, स्कूल के लिए जाने के लिए अपना बीएसटी की बस वहाँ पर थोड़ा फ़्लो कम है, वो थोड़ा सा संख्या आगे बढ़ानी है। प्लस वहाँ पर एम्बुलेंस की एक ज़रूरत है। तो इस तरह से ये विषयों पे मेरी बातचीत चलती रहती है। दर्शकों को नमस्कार। मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत ही आभारी हूँ कि इस तरह का मौका मुझे दिया गया। आप सोचिए कि मुंबई जैसे शहर में भी आज की तारीख में 28 ऐसे गांव हैं जो गांव ही है। तो आज वैसे गाँव में उस दिन जब 5,500 टेट्रापैक्स फ्रूट जूस के हमने बांटे, तो बच्चों के मुंह पे और उनके चेहरे पे जो स्मित आया वो अलौकिक था। उस चीज़ का आनंद हुआ। हाँ, एक चीज़ है कि मैं धर्मेश भाई से और तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट से यही विनती करूंगा कि ऐसे मौके मुझे बार बार दे। पर इस बार जो मैं गाड़ी ले गया था, मैं अगली बार से वो गाड़ी नहीं ले जाऊंगा, मैं ऑफ रोड वाली गाड़ी ले जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही अचरज भरी बात थी कि मुंबई जैसे शहर में भी आज 27 ऐसे गांव है और वहाँ के रास्ते बहुत बुरी हालत में हैं। मैंने वहाँ उनकी लोकल जो कुल देवी है उनके भी दर्शन करे, वहाँ पे वाघोबा का मंदिर है, वहाँ पे भी हमने जाके दर्शन करे। वहाँ के लोगों से जब मैंने पूछा तो मैंने ये सुना कि बच्चों के लिए स्कूल वैन, स्कूल बसेस मेन रोड पे आती है। तो गांव से तकरीबन 500 मीटर 600 मीटर वो बच्चे चल के मेन रोड तक जाते हैं और फिर वहाँ से वो बस पकड़ते हैं। लाइट नेशनल पार्क जब पिछली बार गए थे उससे तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे लाइटें, सोलार लाइटें वगैरह लगी हुई है। पर फिर भी ये सारे गांव जो है उनको कुछ, उनके लिए मुंबई शहर में है इसलिए कुछ होना ज़रूरी है। और मैं धर्मेश जी और तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट का सदैव आभारी रहूँगा कि ऐसा मौका मुझे दिया गया, और आतुरता से मैं वेट करूँगा कि ऐसे और मौके मुझे दिए जाएं ताकि लोगों की सेवा में मैं जुड़ सकूँ। तो वहाँ पर आपने जब जनता से मिले, वहाँ के लोगों से मिला, आपने क्या अनुभव किया? क्योंकि वहाँ पर और भी पार्टी के नेता जाते रहे हैं, काम की बात किया है, तो उनका उस समय क्या कहना था जब आप वहाँ के लोगों से आप मिले? वहाँ के लोगों से मैंने कहा तो वहाँ के लोगों ने मुझे एक बात बताया कि करते तो सारे ही हैं, पर कुछ नाम के लिए करते हैं और कुछ काम के लिए करते हैं। तो मैंने कहा तो हम किस तरह के लगे आपको? तो उन्होंने कहा आप काम के कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने ये बताया मुझे कि जैसे हमारे कार्यकर्ता या हम जैसे बच्चों के साथ वहाँ पे घुल मिल गए थे, उनके साथ खेल रहे थे, उन्हीं के साथ बैठ के ये जूसेस जो हमने बांटे वो जूसेस भी हमने पिए, तो उनको एक अपनापन लगा। हमारे जो कार्यकर्ता थे उनसे मराठी में बात कर रहे थे, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ना ही फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बहुत से लोग क्या करते हैं, काम करते हैं पर वो फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपना नाम करवाते हैं। यहाँ पे नाम से ज़्यादा मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि काम हो रहा है। प्लस हमारे कार्यकर्ताओं ने ये सिर्फ बांटा ही नहीं है, वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो वहाँ मूली उगाते हैं, वहाँ पे पालक वगैरह उगाते हैं, तो वो खरीदे भी उनसे, ताकि उनको वितरण तो किया गया, साथ में चीज़ें भी उनसे खरीदी गई, तो उनको वो अपनापन लगा कि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये काम है। दूसरा, सवेरे से लेकर रात को 7 साढ़े 7 बजे तक हम वही घूम रहे हैं गांव-गांव में, तो उनको ये भी लगा कि ये सिर्फ एक जगह आके ये करके नहीं जाने वाले हैं, ये सारे हमारे बीच रह के, हमारे साथ रह के ये काम करने वाले हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।